मार्केट को देखते हुए हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि आज हमने ये सोचा कि भैया ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में गिरावट नहीं हुई, क्योंकि गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहा। थोड़ी सी राहत मिली होगी खासकर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले या शेयर्स, क्योंकि धड़ाधड़ मार्केट में गिरावट का सिलसिला बहुत ज्यादा था। तो क्यों बेसिकली ना ये गिरावट थमी क्यों और क्या सब सही हो गया, इस पे बात करने वाले हैं। और सबसे बेसिक रीजन आपको समझना बहुत जरूरी है, ये अगर दोबारा गिरावट आती है तो सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यस, चिंता किस बात की तो मैं डिस्कस करूंगा। खासकर हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जरूर सुन लेना, आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, जरूर समझ लेना कि गलतियां सबसे बड़ी क्या होती हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर अपडेट लेंगे और खासकर आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि आप लोग लगातार अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में 4-5 पोर्टफोलियो में ले लूं रिव्यू करने के लिए। हालांकि आप 1-to-1 भेज सकते हो और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, वहां से भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाजार की हालत। जी हां सर, बाजार में आज थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा था कि भैया तपती धूप में छोटी सी बारिश हुई है। अब ये बारिश 397 पॉइंट सेंसेक्स में हुई है देखा जाए तो। और इंपॉर्टेंट है, अगर निफ्टी की अगर बात करें ना तो जी हां, निफ्टी का इंपॉर्टेंट है कि बहुत छोटा सा रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ऑलमोस्ट 132 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट कारण है यार भाई, दो कारण के कारण मार्केट में थोड़ी बहुत आपको छोटी सी ये जो तेजी हल्की देखने को मिली ना। जी हां, एक ही ऑपरेटर है भैया, वो है ऑपरेटर ट्रंप। भैया ट्रंप बाबा ने कम से कम दो ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोला जिसके कारण मार्केट में थोड़ी सी शांति मिली। हो ना हो भैया, आप अगर इनकी बात को लेके अपना पोर्टफोलियो को निकालने की कोशिश करोगे या कुछ भी ऐसे एक्शन करते हो ना सर, जिम्मेदार आप ही होगे। ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने क्यों बोला भैया ट्रंप को मार्केट ऑपरेटर, दो इंपॉर्टेंट रीजन है और दो इंपॉर्टेंट के स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ग्रीनलैंड को बोला, भैया जिस ग्रीन को लेकर लगातार परेशान थे कि भैया मुझे ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, कुछ भी करके वहां के आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ दैट दैट एरिया। इतने ज्यादा सोचो होने के बाद भी आज वो फाइनल स्टेज पे हैं। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी और वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि भैया ग्रीनलैंड पे मैं कोई आर्मी यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज एनी आर्म फोर्स टू एक्वायर द ग्रीनलैंड। दैट वाज अ मेजर स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रंप, जो मार्केट में थोड़ी सी राहत बताई कि चलो ठीक है यार, कम से कम ये हथियाने की कोशिश तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा कि भैया वहां के जो भी राष्ट्रपति हैं उनको उठा के देखा जाए तो अपने देश में ला देना, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। मतलब यूएस आर्मी का यूज नहीं करना चाहते, ट्रंप ने बोल दिया। मार्केट में थोड़ी सी खुशहाली आ गई, पहला रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा, भैया किसी ने पूछा भैया डील को लेके क्या कर रहे हो, पत्रकार वगैरह पूछा तो भैया यूएस ने, तो भैया यहां ट्रंप ने बोला कि देखो अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, अगेन पीएम मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड मैं बहुत जल्दी भारत से डील करने वाला हूं। तो ये जो लॉलीपॉप है ना, ये लॉलीपॉप स्टेटमेंट अगेन उनके माध्यम से दे दिया गया। ये दो कारण और बाजार में हुला लाला चालू हो गया। बाजार वाज लाइक ओ वाव, मैं तो मुझे अभी का उम्मीद ही नहीं थी। तो ये कंडीशन रही, दो स्टेटमेंट सर, पूरे मार्केट को बंदा ऑपरेट कर रहा है। समझ गए कहानी? बस इसके अलावा कोई ऐसा रीजन देखने को नहीं मिला जिसके कारण मार्केट में बहुत अच्छी खासी जो आपको तेजी देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बात में करता हूं ना कि भाई इस समय ना चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है भैया एफआईआईस की लगातार बिकवाली, ये सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप बाजार में हो आपको समझना बहुत जरूरी है। एफआईआईस अगर देखा जाए ना, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। डेटा अभी आ चुका है, वीडियो थोड़ा लेट में बना रहा हूं आज। आप देख सकते हैं कि इनकी बिकवाली बढ़ चुकी है 36,591 करोड़। मतलब आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करोगे, ये हमारे देशी निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं भारत में। ये विदेशी निवेशक है जिनका मकसद रहता है कि भैया मुझे केवल प्रॉफिट बुक करना है। अभी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द इंडिया। 36,591 करोड़ की बिकवाली टोटल हो चुकी है। अभी वीडियो बनाने से पहले 2,549 करोड़ की बिकवाली आज भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। अब इसी को मैं कहता हूं भैया दिस इज द मार्केट इंडिकेटर। यही मार्केट इंडिकेटर है, जब तक इनकी खरीदारी चालू नहीं होती तब तक मार्केट में कुछ नहीं दिखेगा। ट्रंप के सुर आपको हर दिन बदलते हुए दिखेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन रहा। हालांकि दोनों चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पहला हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको दिया है अपने आर्टिकल में कि ट्रंप सेड ही विल नॉट यूज द फोर्स ऑन द ग्रीनलैंड। पहला इंपॉर्टेंट रहा जो मैंने बता दिया। और दूसरा बढ़िया जो इंपॉर्टेंट का बयान था ना, जी हां, वो बयान था भैया डील को लेके। अब इंडियन मार्केट के लिए ट्रंप के एक वर्ड्स वाज लाइक ओ वाओ, किसी ने
बड़ा मस्त कह दिया। तो ये चीजें ना मार्केट को थोड़ा सा भैया उन्होंने बोला कि भारत अमेरिका डील को लेके बोल दिया कि भैया बहुत जल्दी होने वाली है, एंड दे आर स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ट्रंप भूल गए हो डील को लेके। तो ये दो चीज थोड़ी सी मार्केट को लेके पॉजिटिव रही। चलो, और दैट्स फॉर द मेजर रीजन। अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, पूरे इंडेक्स में अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में इंडेक्स में थोड़ी बहुत आपको ठीक ठाक पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। आप देख सकते हैं, अगर यहां ओपन करता हूं ना निफ्टी 50, आप देख सकते हो नेक्स्ट 50 ओवरऑल कंप्लीट, जहां कल पूरा रेड दिख रहा था ना, आज कंप्लीट ग्रीन दिख रहा है। केवल जो इंडिया विक्स जिसके बारे में बात कर रहे थे -3.12 आ गया। जो मैं कहता था ना कि ये अगर पॉजिटिव होता है तो मार्केट में हमेशा गिरावट होती, तो ये निगेटिव है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, सारे सेक्टर में ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, सभी सेक्टर में आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ये बड़ा रीजन रहा। चलो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो खासकर इंपॉर्टेंट आपके लिए बताया मैंने, जी हां, वो है ऑप्शन ट्रेडर्स मिस्टेक, जो लगातार काफी लोग कर रहे हैं। और आज इंपॉर्टेंट केसेस मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो जो हम लोग लगातार प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लर्निंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेड्स वगैरह भी लगातार देता हूं मॉर्निंग, और जो मैं लेता हूं वही ट्रेड्स आपको देता हूं। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ प्राइम मेंबरशिप ग्रुप। अब सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां मैं आपसे प्लीज बोलना चाहूंगा कि इसको प्लीज करेक्ट करने की कोशिश करो। जब तक ये गलती करोगे तब तक आपको लॉस हमेशा होता रहेगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हैविंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू सेट योर गोल्स एंड टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आप अगर नहीं लगाते हो ट्रेडिंग में, वेदर यू आर स्कैल्पर, वेदर यू आर पोजिशनल ट्रेडर, डेफिनेटली यू शुड यूज स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा ध्यान रखो। मैं क्या करता हूं, बेसिकली सेंसेक्स में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट टारगेट ट्रेल अपन करते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, डेली वन गोल सेट कर लो। काफी लोगों से मैं कहता हूं कि भैया गोल अपना सेट कर लो। आपका अगर डेली का 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 डेली का अगर कुछ है ना सर, और हो सकता है अगर मॉर्निंग आवर्स में आपने बना लिए हैं, प्लीज उसको सस्टेन करके रखो, उसको बचा के रखो, उसको वेस्ट मत करो आपके प्रॉफिट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट है डेली टारगेट्स में, भैया मुझे 2 ट्रेड लेना है। अगर मेरी पहली ट्रेड ही पॉजिटिव हो जाएगी, मुझे फर्दर ट्रेड नहीं करना है। अगर मेरे 2 ट्रेड में 2 स्टॉप लॉस हो गए, मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये यू हैव टू प्रॉमिस फ्रॉम योर सेल्फ, खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो लगातार लॉस करते रह जाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ओवर ट्रेडिंग। जी हां, सबसे बड़ा रीजन 80% लोग 90% लॉस खाते हैं, क्योंकि 2000 बन गया, 3000 बन गया, अगेन सोचते हैं भैया 5000 बन जाएगा, 7000 बन जाएगा। खोलते हैं यूट्यूब और स्टार्ट करते हैं भैया टिप्स फ्रॉम द टेलीग्राम एंड यूट्यूब। दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया आप लगातार लॉस करते हो। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं, दिन का ट्रेड फिक्स करके रखो। लैक ऑफ सेटअप, आपका एक प्यारा सा सेटअप होना चाहिए कि भाई हो सकता है यू आर यूजिंग EMA 920, इफ यू आर यूजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो आप लोग, तो इफ यू हैव अ प्रॉपर सेटअप, सर आप बढ़िया प्लान कर सकते हो। कोई भी प्रकार से आपको सीखना हो, हम क्लासेस भी कर रहे हैं सर, आप ये ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट रहा। बाकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर मुझे बताना था। देखो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जब मार्केट में कंडीशन थोड़ी स्टेबल होती है ना, तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। हल्का गोल्ड में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपका नजरिया अलग हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि गोल्ड अगर आपके पास है सर, 20% प्रॉफिट बुकिंग के साथ बने रहना है, और अगर आपके पास सिल्वर है 50% प्रॉफिट बुकिंग के साथ बने रह सकते हो। ठीक है, यह मैं डिस्कस कर लिया शॉर्ट में। निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का लेवल 25,600 से ऊपर होना ही होना चाहिए। अब ये चार्ट देख के बता सकता हूं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सिंपल लेवल याद रखो। 25,600 के ऊपर करता डेफिनेटली मार्केट में तेजी बन सकती है, बट अच्छी खासी तेजी मार्केट में 25,892 बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,166 के नीचे गया तो अगेन मार्केट में गिरावट आई। क्या चीजें सही हो गई हैं सर? मुझे नहीं लगता भी चीजें सही हो गई हैं। स्टिल हमें 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प का कुछ भी भरोसा नहीं। चलो अब देख लेते हैं आपकी कुछ पोर्टफोलियो पे आप लोगों ने जो भेजा है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है संदीप भाई, शेयर मार्केट में सबसे कदम रखा है, सिर्फ लॉस देखते हैं, लगातार लॉन्ग टर्म में भी बड़ा लॉस ही हाथ में आना है। आपको कैसे पता कि लॉन्ग टर्म में लॉस हाथ में आना है? या हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन खराब है, हो सकता है कि आपका शेयर मार्केट सिलेक्शन खराब है, मतलब शेयर सिलेक्शन खराब है। लॉन्ग टर्म में सर हमेशा ही कंपनियां अच्छा करती हैं, डिपेंड कब करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर रहे हो। इसीलिए मैं आपके क्या कहा, अभी क्या बात कर रहा था, गोल इंपॉर्टेंट है। आपका अगर मोर देन 5 इयर्स गोल है सर, मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं, पैसे अच्छे बनते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको झटके देगा ही। अगला क्वेश्चन, गोल्ड में पैसा डालो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट।
डाइवर्सिफिकेशन मतलब थोड़ा बहुत इक्विटी में, थोड़ा बहुत गोल्ड में, हमेशा डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी, नहीं तो फंस सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। 2 लाख लॉस इन स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में होता है, स्मॉल कैप में अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है तो लॉस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप, इतिहास कहता है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न सबसे ज्यादा स्मॉल कैप ने दिया है। अगला क्वेश्चन, सर बंधन स्मॉल कैप ने, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप है, मेरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप है, टाटा डिजिटल फंड आपके बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन, सर आपके वीडियो काफी टाइम से देखता हूं, मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत रहती, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, 15 साल का टारगेट है। पराग पारिक है, पराग पारिक इन्वेस्को, एचडीएफसी मिड कैप, आईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, कोटक लार्ज एंड मिड कैप, बढ़िया है, कंटिन्यू चलने देना, और एसबीआई कॉन्ट्रा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी में प्लान कर सकते हो, लगातार इन्वेस्ट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है चीजें सही हो गई हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है, क्योंकि आपका जो इनपुट है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं देखना चाहूंगा हाउ यू इंटरप्रेटेड द मार्केट, ठीक है। बाकी मिलते हैं छोटों के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।